हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्या एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो क्या यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी, यूपी पुलिस, आरओ आदि एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो लोग भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिह्नित कीजिए, यानी कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि क्या है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा है? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि हम किसे बोलते हैं? कारक को कहते हैं। ठीक है, व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चलता है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कारक की संख्या 8 है। पढ़े होंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और संबोधन। ठीक है, तो इसमें कारक की संख्या हिंदी में कितनी है? 8 है। और इसका राइट आंसर क्या है? ए, कारक क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिह्नित कीजिए, यानी कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कौन सी है? कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के मत से हिंदी में कारकों की संख्या है 6, यानी कि राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें अगर इसमें अंडरलाइन किया गया है प्रथम पुरस्कार। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में कर्म है। प्रवीण प्रथम पाया या प्रथम पुरस्कार? प्रथम पुरस्कार क्या है? कर्म है। इसमें वो कर्म क्या हो रहा है? प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में, उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? तो कर्म क्या है? प्राप्त कर रहा है। और क्या प्राप्त कर रहा है? प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ठीक है, तो इसमें रेखांकित क्या था? रेखांकित था दूध। ठीक है, तो दूध में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? दूध पीता है। ठीक है, तो वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म को। ठीक है, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को। अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मैं दूध को पीता हूँ। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। पद का कारक बताइए। ये पूरा जो वाक्य है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें हमें ये बताना है कि कानो सुनी बात, कानो सुनी यानी कि इसमें ये जो समास शब्द है, इसमें इस पद में कानो सुनी बात, ये जो पद है इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा आपका करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, तो अगर हम इस शब्द का, इस पद का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? कानों से सुनी बात पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा कारक है? करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में, पूरे वाक्य में ही पूछा गया है। तो इसमें क्या है? कंबल देता है। ठीक है,
ये रेखांकित है, तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर क्या है, वो दे रहा है, और जहाँ देने का भाव होता है वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान, दान मतलब क्या होता है, देना, जहाँ देने का भाव आए वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, रेखांकित पद का कारक चिन्ह, कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। ठीक है, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, इसमें रेखांकित था मित्र को। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या वो कर रहा है, 2 पुस्तकें दी, देने का काम कर रहा है। और दान के लिए मैंने क्या बताया, दान के लिए होता है संप्रदान कारक, तो इसमें भी क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी दिया जा रहा है वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम अब देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक है। तो करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। राम सीता से सुंदर है, इसमें क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। ठीक है, इस वाक्य में तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, बी यानी कि अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है। इसमें क्या रेखांकित था, मुझसे, तो इसमें कौन सा कारक है, मुझसे अलग रहता है। ठीक है, से जो है संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक और अपादान कारक में से किसका चिन्ह है, से है अपादान का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक है। और दूसरी क्या रीज़न है इसमें अपादान कारक होने का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझसे अलग रहता है, अलग रहने का विचार आ रहा है, अलग रहने की प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे अलग होने की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अलगाव का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि मेरी लड़की कौन है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं मेरी लड़की कौन है, और संबंध कारक के आप चिन्ह याद करेंगे तो चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, री, मेरी लड़की कौन है, और इसमें संबंध साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि संबंध की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक है, इसमें डेफिनेशन सीधे सीधे पूछ रहा है कि क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक कौन सा है। तो क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक होता है सी ऑप्शन यानी कि अधिकरण कारक। जबकि जहाँ किसी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, और जिस शब्द से किसी के साथ संबंध, लगाव प्रतीत हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। और जहाँ कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दी जाती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, दान के लिए बोला ना, कौन सा, संप्रदान कारक। ठीक है, तो ये चारों ही, जहाँ पर क्या है क्रिया का आधार सूचित कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक, जहाँ पर अलगाव की बात आए वहाँ पे अपादान कारक, जहाँ पर संबंध की बात आए वहाँ पे संबंध कारक, और जहाँ पर दान करने की बात आए वहाँ पे संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो इसमें से सही आंसर क्या है, सी, अधिकरण कारक। क्रिया को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा है, अधिकरण कारक। ए राकेश यहाँ आओ, वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक और करण कारक। देखिए ये जो ए लिखा हुआ है इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। संबोधन कारक की दूसरा रीज़न क्या है कि उसमें संबोधन का मतलब क्या होता है, पुकारना। ठीक है, तो वे शब्द जिनको हम पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं वो सभी क्या है, संबोधन कारक में आते हैं। ठीक है, और संबोधन कारक की तीसरी पहचान क्या है कि संबोधन का बाकी सभी शब्द जो हैं वो संज्ञा के बाद आते हैं। जितने भी हमारे कारक
चिन्ह हैं या कारक शब्द हैं वो सभी क्या हैं, कारक चिन्ह जितने भी हैं वो सभी किसके बाद आएंगे, कर्ता से लेके संबोधन संप्रदान तक के जितने भी कारक चिन्ह हैं वो सभी आते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बाद में, ठीक है। लेकिन संबोधन अकेला ऐसा कारक है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, ताले की चाबी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक संबंध दर्शा रहा है, ताले की चाबी है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होना चाहिए, संबंध कारक होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते हैं संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक, इसमें संबंध कारक तो दिया ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, संप्रदान कारक लगाना है और यही ही आपका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, उससे अच्छे तो आप हैं, ठीक है। और जहाँ तुलना हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, जहाँ पर तुलना हो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होगा। मैंने बताया ना, जहाँ पर अलगाव, तुलना या समानता दिखाई जा रही हो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर पर जाकर आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सभी कोर्सेज़ के सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं और आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्स परचेज़ कीजिए, जिससे क्या है आप हमारे ऐप पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का आनंद उठा सकें, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, क्लोज टेस्ट, पीडीएफ नोट आदि का लुत्फ़ उठा सकें। कोर्स परचेस करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप क्या हैं, सिर्फ अपने कोर्स से रिलेटेड ही सिलेबस पढ़ेंगे, जिससे आपके नंबर क्या हैं, अच्छे से आ सकें। एक्स्ट्रा पढ़ने में आपको सिर्फ टाइम बर्बाद करना है, जो कि कोर्स परचेस करने के बाद आपको बचाना है, और उस टाइम में आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है अच्छे से, ठीक है। और कोर्स परचेस करने के बाद अगर आप किसी रीज़न से लाइव क्लास लेने में सक्षम नहीं हैं तो आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है कि आपको वो वीडियोस जो हैं वो ऐप पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसको आप अपने परचेस किए गए कोर्स के टाइम पीरियड में प्रत्येक वीडियो को मैक्सिमम 3 बार अपने समय अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे सुनहरा और सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप उसको अपने अनुसार भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, बताइए। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, तो को और के लिए जो हैं वो हमारे संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक कारक का कारक चिन्ह होता है। तो उसके साथ में एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ कि कौन कौन से कारक होते हैं और उनके क्या क्या कारक चिन्ह होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, अलग होने का बोध होता है जहाँ पर, अधिकरण में पे पर, ठीक है, में पे पर का मतलब है कि उसके ऊपर, भीतर, बाद, पहले। और संबंध हम कैसे बताते हैं, का के की, मेरा या रा रे री या ना ने नी, ये सभी किस में आते हैं, संबंध में आते हैं। और संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, तो संबोधन में क्या आता है, हे, रे, अरे, ए, ओ, ये सभी आ जाते हैं आपके संबोधन में, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कारक हैं और उनके कारक चिन्ह हैं जिनसे उनकी पहचान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़का पेड़ से गिरा, क्या दिख रहा है, लड़का पेड़ से गिरा, ठीक है। तो इसमें लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक होगा लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है, पेड़ से गिर रहा है, फल मान लो, फूल मान लो या बच्चा मान लो, तीनों ही चीज़ें क्या हैं, वो अलग ही तो हो रही हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर अलग होने की बात होती है वहाँ कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, ठीक है। नेक्स्ट है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं,
पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। अभी मैंने बताया था में, पे, पर किसके हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो यहाँ पर हम आराम से बता सकते हैं कि इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है, तो पेड़ पर, में, पे, पर, बात तो वही है, तो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है, कर्म कारक को कैसे पहचानते हैं, कर्ता ने, कर्म को यानी कि ऑप्शन सी हमारा एकदम सही है, को। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है तो क्या करेगी, कुत्ते को देखते ही वो 2 गज दूर भागकर खड़ी होकर तब पीछे मुड़ के देखेगी कि कुत्ता कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वो हमेशा उससे दूर भागेगी। और जहाँ पर अलग होने की बात आती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, जहाँ पर अलग होने की बात आती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है हमारा, अपादान कारक। इसीलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा, राइट, ए ऑप्शन, अपादान कारक। जबकि करण कारक जो होता है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, यहाँ पर से संबंध के लिए जो से यूज़ किया जाता है। ठीक है, कर्म के लिए को कारक चिन्ह आता है और संबोधन के लिए हे, ओ, अरे अर्थात पुकारने वाले सेंस में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते होंगे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए और आप ही हमारी वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर आइडियल क्लासेस ऐप को भी डाउन